चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा अपनी चुनावी रैलियों में ताबड़तोड़ मेहनत करने में लगी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते के अंत में एक बार फिर बंगाल में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की पहली रैली 11 मई को हावड़ा जिले में होगी, जहां पार्टी के 2 उम्मीदवार हावड़ा सदर से रथिन चक्रवर्ती और उलबेड़िया से अरुण उदयपाल चौधरी चुनावी मैदान में हैं, जिनके समर्थन में पीएम मोदी हावड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा हार्बर लोकसभा सीट से दाखिल किए गए नामांकन पत्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अभिषेक ने अपने नामांकन में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की कुल चल संपत्ति का उल्लेख किया है। चुनावी हलफनामे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने वाला है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, वे प्रदेश की रीढ़ माने जाने वाले क्षेत्र यानी कि मध्य क्षेत्र में आते हैं। चौथे चरण में मतदाता अपने मतदान के जरिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत यूपी के कई दिग्गजों की तकदीर का फैसला करेंगे। वहीं कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं, तो वहीं कई सांसद चुनावी जीत की हैट्रिक बनाने के लिए रण में उतरे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जस्टिस लोकूर, शाह और पत्रकार एन राम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट के न्योते को स्वीकार कर लिया है। वहीं राहुल ने कहा है कि मैं किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूं, पर मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कहा कि अगर पीएम मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डिबेट कर सकते हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अलीगढ़ दौरे के निरस्त होने के बाद हाथरस जिले के अफसरों को राहत मिली। पड़ोसी जिले अलीगढ़ में मुख्य सचिव के आने की सूचना पर हाथरस जिले के अधिकारी परियोजनाओं का निरीक्षण कराने के लिए पत्रावलियों को खंगालने और उन्हें पूरा करने में जुट गए हैं। अफसरों ने अलीगढ़ रोड स्थित नगर वन को भ्रमण कराने का निरीक्षण प्रस्तावित किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा की 180 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की तो ही पीएम बन सकते हैं। सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है और तिहाड़ से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 11 मई को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की है। साथ ही केजरीवाल ने बताया कि वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक देश एक प्रधान और एक विधान के नारे को लेकर बड़ा बयान दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मां गंगा की गंगोत्री है। मां गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में बहती है और इस पवित्र भूमि से समान नागरिकता संहिता लागू की गई है। झारखंड के दुमका में भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों ने झारखंड की जनता का खून पिया है। इन लोगों ने झारखंड और देश के गरीबों के साथ धोखा किया और अब जनता की बारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली संतान वाले बयान पर पलटवार किया। शिरडी में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ने कहा, मोदी जी मुझसे लड़िए, मेरे माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कहीं भी रहें, आपको आपकी जगह दिखा दूंगा। क्या कहा था आपने? बाबा साहब की नकली संतान से मैं पूछ रहा हूँ, नकली? ये मेरा अपमान नहीं, मेरे देवता समान मेरी माँ और मेरे बाबा साहब का अपमान है। मोदी जी आप संस्कारी नहीं होंगे, लेकिन मैं सुसंस्कृत घर से हूँ और मुझे इसका अभिमान है। साथ ही उद्धव ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का नाम पूरा लेने की नसीहत भी दे डाली।